अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJTV। कुछ देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फवाद चौधरी को जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत से जमानत पर रिहा करने के अहकाम जारी हुए, मगर जो ही फवाद चौधरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से बाहर निकले और अपनी गाड़ी में बैठे तो उसी वक्त पुलिस के जो इस्लामाबाद पुलिस के जो गाड़ियां हैं उन्होंने फवाद चौधरी की गाड़ी को घेरे में ले लिया और उसके फौरन बाद उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की। जो ही इस्लामाबाद पुलिस के लोग फवाद चौधरी की गाड़ी की तरफ बढ़े तो फवाद चौधरी ने दरवाज़ा खोल के वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दाखिली दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। और ये खसूसी मनाजर मतिउल्लाह जान MJTV पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक बार फिर बताएं कि जो ही फवाद चौधरी अपनी गाड़ी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत लेने के बाद जा रहे थे तो उनको फौरी तौर पे इस्लामाबाद पुलिस की गाड़ियों ने उनका रास्ता रोका। फवाद चौधरी अपनी गाड़ी से निकलकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दाखिली दरवाजे की तरफ उन्होंने दौड़ लगा दी और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए। फवाद चौधरी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दाखिली दरवाजे की तरफ भाग रहे थे तो उस वक्त इस्लामाबाद पुलिस के कुछ एहलकारों ने उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ लगाई, मगर फवाद चौधरी उस वक्त तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पार्किंग के अंदर पहुंच गए थे। भागते हुए फवाद चौधरी गिरे भी हैं और उनको कुछ खराशें भी आई हैं, मगर वो वापस उसी कमरा अदालत में पहुंचने में कामयाब हो गए, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत में, जहां से उन्हें कुछ देर पहले ही जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अब जमानत के अहकाम देते हुए कहा था कि आइंदा 2 दिन तक इस्लामाबाद में किसी मुकदमे में फवाद चौधरी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और इन 2 दिनों के दौरान अगर कोई भी दूसरा मुकदमा है इस्लामाबाद की हदूद के अंदर तो फवाद चौधरी को अपील दायर करने का मोहलत दी जाती है। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के इस हुक्म के बावजूद फवाद चौधरी जब बाहर निकले और उन्होंने अदालत का शुक्रिया अदा किया, मीडिया से गुफ्तगू भी की और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी कमरा अदालत से बाहर निकलकर जब अहाता अदालत से दीवार से बाहर पहुंचे जहां पे उनकी गाड़ी मौजूद थी तो उस वक्त इस्लामाबाद पुलिस के कुछ लोगों ने गाड़ियां लाई और उनकी गाड़ी के आगे लगा दी और उनको पकड़ने की कोशिश की। आइए आपको वो खसूसी मनाजर दिखाते हैं। और ये मामला शुरू हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत के बाहर जब फवाद चौधरी आए तो उन्होंने मीडिया से क्या गुफ्तगू की और फिर उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि इन तमाम बातों के बाद मीडिया से गुफ्तगू के बाद वो जब बाहर अहाता अदालत से पूछे तो क्या हुआ। खसूसी मनाजर आपको दिखा रहे हैं मतिउल्लाह जान MJTV पे, मुलाहिजा कीजिए। बड़ी मेहरबानी है। कहना चाहेंगे सबसे पहले तो जाहिर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पहले भी उन्होंने ऑर्डर जारी किया था और उसकी वायलेशन में मुझे अरेस्ट किया गया था सुप्रीम कोर्ट से, और अभी जो है वो अपना इन्होंने आज फिर हाई कोर्ट ने कहा है कि 2 दिन के लिए किसी भी केस में जो है वो अरेस्ट ना किया जाए और उसके बाद देख लेते हैं। आप जैसे सूरत हाल है ज़रा समझते हैं चीज़ों को क्या हुआ है। सब आपने कोई अंडरटेकिंग भी दी है? अंडरटेकिंग हमने दी है कि जो कानून की किसी खिलाफ वर्जी में जो सबने दी है, एक जनरल अंडरटेकिंग होती है वैसे। क्या है कि आप किसी उसमें शिरकत नहीं करेंगे? पार्टी के किसी गैर कानूनी किसी जो है वो प्रोटेस्ट और गैर कानूनी में नहीं आएंगे। ISPR की जो प्रेस रिलीज है उसको अभी देखा नहीं मैंने, हमें क्या पता, अभी पढ़ तो नहीं। उसका रद्द-ए-अमल आपने ट्वीट डिलीट क्यों कर दिया? अभी तो देखे ही नहीं। आपने पहले ट्वीट किया था जो ISPR की। यार अभी ठहर जाए ना प्लीज, अभी कोई जवाब नहीं, अभी कोई बात नहीं। एक मिनट, पहली बात तो ये है मैंने कोई ट्वीट नहीं किया था और ना ही कोई ट्वीट, ना ही मैंने कोई ट्वीट किया ना डिलीट। नहीं कोई बात नहीं करनी। पाकिस्तान में जो भी मामलात हैं ये कोई एक जो शख्स है, कोई एक इदारा, कोई एक इंस्टीट्यूशन, कोई एक पार्टी हल नहीं कर सकेगी। हमें बहुत ज़रूरत है इस बात की कि टेम्परेचर्स को नीचे लाया जाए। इतने लोगों की गिरफ्तारियों से, केसेस से टेम्परेचर्स ऊपर जाएंगे। मेरे नज़र के अंदर हमें अभी मुझे नहीं मालूम कि पीछे क्या हुआ है, क्या चल रहा है, कहाँ पे है मामला, लेकिन जो भी मामला है हमें एक दूसरे को स्पेस देनी होगी और चीज़ों को बेहतर करना होगा। इसके अलावा पाकिस्तान में हल नहीं है। और मेरा ख्याल में हमें ये अगर हम ये कहें कि इससे अगर हम पाकिस्तान के अंदर आइन से हट के, कानून से हट के और उसके बाद हम ये कहें कि हम आगे कामयाबी हो जाएगी, ये नहीं होनी।
सो मैं ये समझता हूँ कि रिस्ट्रेंट का मुजाहरा होना चाहिए हर तरफ से, एंड वी हैव टू हैव सोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। मुज़ाकिरात के तैयार हैं हुकूमत के तहत मुकदमा चलाने का फैसला किया गया। कोई सियासी जमात किसी वक्त 100% मुज़ाकरात होने चाहिए और हुकूमत को चाहिए। मैं मुतालबा ये हुकूमत से करना चाहता हूँ कि फौरी तौर के ऊपर तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स को रिहा करें। और देखिए 10,000 आदमी मुझे बताया जा रहा है कि अब तक गिरफ्तार है। 10,000 आदमी पाकिस्तान में अगर गिरफ्तार है तो ये एक बहरान है। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी अपना इस वक्त कि इन मामलों को टेम्परेचर्स को डाउन करने के लिए पॉलिटिकल वर्कर्स को फौरी तौर के ऊपर रिहा करें। सारी हमारी लीडरशिप जो है वो कैद है उसको रिहा करें। थोड़ा सा एक कदम पीछे लें और बैठें और देखते हैं इसको आगे कैसे हमने फवाद साहब फौजी अदालतों में मुकदमे चलाने का फैसला अभी बात कही है कि ना इस वक्त फैसल साहब पंजाब वाले तो नहीं आए, पंजाब वाले पंजाब पुलिस हो गया। अंदर चले गए और उनको दोबारा से दोबारा गिरफ्तार किया जा रहा है। दोबारा गिरफ्तार करने के लिए गाड़ी आ गई ब्रेकिंग इस वक्त फवाद चौधरी की हालत वगैरह हो चुकी है। आपने देखे ये ड्रामाई मनाजर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से फवाद चौधरी अपनी गाड़ी से निकलकर वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो है दीवारों के अंदर पहुंच गए और इस्लामाबाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी। वापस आके फवाद चौधरी ने और उनके भाई एडवोकेट फैसल चौधरी ने दोबारा जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब की अदालत में सादे कागज के ऊपर एक दरख्वास्त लिखी और कहा कि अदालती अहकामात के बावजूद इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की है। जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब के अदालती स्टाफ ने उनको बताया कि इस मामले में नई दरख्वास्त रिट दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाए और ये रिट दरख्वास्त दोबारा जो है चीफ जस्टिस आमिर फारूक के पास जाएगी और इस हवाले से दोबारा जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ये केस
लगाया जाएगा। इससे पहले भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म दिया था आज सुबह, उसकी वजह यह थी कि पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था और उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए इस्लामाबाद पुलिस ने फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया था। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह करार दिया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फैसले की खिलाफ वर्जी के वक्त जो है खिलाफ वर्जी करते हुए उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई, इसलिए फवाद चौधरी को रिहा किया जाता है। मेरे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी की कानूनी टीम के अहम रुकन, हम उनसे बात करते हैं। सर, अपने तारीफ करा दें। सर, मलिक अब्दुल अजीज अमान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। मलिक अजीज साहब, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म था? 9 मई का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म था कि चौधरी फवाद साहब को किसी मुकदमा में 16 मई तक गिरफ्तार ना किया जाए, चाहे उनके नॉलेज में है चाहे नहीं। तो एक जनरल रिस्ट्रेनिंग आर्डर था। उसके बाद इन्होंने 10 तारीख को 3 MPO के तहत उनको बंद कर दिया। वो हमने चैलेंज किया, वो कंटेम्प्ट में कन्वर्ट हुआ कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस के आर्डर के बावजूद डिप्टी कमिश्नर को बुलाया गया कि आपने क्यों ये किया है। बहरहाल वो दोनों फरीकैन की बहस सुनने के बाद उन्होंने कहा कि वो आर्डर इलीगल है और चौधरी फवाद साहब को फिलफौर रिहा किया जाए। और जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस का आर्डर था वो 2 दिन मजीद एक्सटेंड कर दिया कि 2 दिन इनको नहीं गिरफ्तार कर सकते, ताकि कोई अगर इनके खिलाफ मुकदमा हो तो ये अपनी रेमेडी जो है वो अवेल कर सके। इस्लामाबाद की हद तक नहीं, जनरल आर्डर है। मतलब पंजाब में भी केस के मतलब जब रेस्ट्रेनिंग आर्डर होगा, ये सिर्फ इस्लामाबाद के हद तक नहीं है कि कोई भी मुकदमा जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस का है तो वो तो एक अक्रॉस दी बोर्ड था। तो ये इस्लामाबाद पुलिस ही, अच्छा, ये इस्लामाबाद पुलिस है। जो ही निकले हैं तो आगे से इस्लामाबाद पुलिस की गाड़ी जो है उनको दोबारा पकड़ने के लिए आ गई है। तो फिर हम दोबारा हाई कोर्ट आ गए हैं। आप देखें हाई कोर्ट जो है इस पर फर्दर क्या आर्डर करती है। बहुत शुक्रिया। इस वक्त फवाद चौधरी अहाता अदालत के अंदर मौजूद हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में मौजूद हैं और एक नई दरख्वास्त दायर की जा रही हैं जिसको चीफ जस्टिस आमिर फारूक दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे। मतिउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।